नहीं नहीं नहीं, नुकसान देखो, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब बेच रहा है, मान लीजिए उसकी प्राइस, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, उसको नुकसान नहीं होता। मेरे पास मान लीजिए एक किताब है, ठीक है, इस किताब पे एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम विक्रय मूल्य 340 रुपए लिखा हुआ है, 300 रुपए ले लेते हैं। अब ये 300 रुपए में किसके लिए मूल्य है? जो इसको खरीद रहा है अपने इस्तेमाल के लिए। तो अगर होलसेलर को भी मैन्युफैक्चरर जो उत्पादन, जिसने किताब छापी है सरस्वती हाउस ने, वो होलसेलर को भी 300 रुपए में दे, और होलसेलर भी रिटेलर को 300 में दे, तब तो कौन खरीदने वाला है उसको? तब तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो खरीदेगा कौन उन चीजों को? वो खरीदेगा जिसको जो, डिस्काउंट मिलेगा, जिसको कुछ फायदा मिलेगा। उसको कुछ फायदा तो होना चाहिए उस चीज के अंदर खरीदने का। तो ये एक इसके अंदर बात रहती, तो उसको फायदा मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि रिटेलर को कहा जा रहा है कि रिटेलर कंज्यूमर को, जो आखिरी उपभोक्ता, उपभोक्ता को 300 रुपए में बेचेगा, लेकिन 300 रुपए में होलसेलर को कहते हैं कि भाई चीज 300 की, तेरे को 20% का हम डिस्काउंट देंगे, तो उसको 60 रुपए मिल रहा है। 300 का 20% 60 रुपए होता है। होलसेलर रिटेलर से कहता है मैं तेरे को 10% दे दूंगा, तो रिटेलर कहता है ठीक है, मेरे को भी 30 रुपए मिल जाएंगे, तब जाके उस 300 की चीज कस्टमर को मिल पाती है। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा था? ये जो प्राइस में कटौती है, हम इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की हम जो है कोई अपनी बुक्स के अंदर एंट्री जो है नहीं करते हैं, हम खरीदने बेचने की एंट्री ही ट्रेड डिस्काउंट घटा के करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 300 की चीज 20% डिस्काउंट मतलब 240 में दे रहा है, तो मैन्युफैक्चरर जब बेचने की एंट्री करेगा, बिक्री की, सेल्स की, तो 240 की करेगा, और होलसेलर जब खरीदने की एंट्री करेगा तो भी 240 की करेगा। ये है ट्रेड डिस्काउंट, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और होलसेलर जब उसी चीज को 10% डिस्काउंट में रिटेलर को बेच रहा है, तो होलसेलर जब बेचने की एंट्री करेगा तो वो कितने में करेगा? 10% कम करके 270 में। और रिटेलर जब खरीदने की एंट्री करेगा तो भी 10% कम करके करेगा, 270 में करेगा। इस ढंग से वो चीजें होंगी उसके अंदर। इज दैट ओके? तो पहली चीज तो ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट का मेन उद्देश्य क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी चीज हम बेच रहे हैं, या जो भी चीज हम खरीद रहे हैं, या जो मतलब बेचने वाला ही देता है, तो ट्रेड डिस्काउंट बेचने वाला ये सोच कर देता है कि सामने वाले को उस चीज से जो है उसका कुछ फायदा हो, उसका कुछ बेनिफिट हो, ठीक है, उस चीज का कोई फायदा हो, वो हमारी ट्रेड डिस्काउंट है। मैंने अभी आपको सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट अभी ये समझाया है। हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की पहले एंट्रीज देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की हमारी एंट्रीज क्या होती है? ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई एंट्री है, ए गुड्स, ए ने माल बेचा ऑफ रुपीज कितने के? 5000, 20% ट्रेड डिस्काउंट टू बी। उसने ए ने बी को माल बेचा है 5000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ए क्या एंट्री करेगा? ए एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किसकी बुक्स में? ये ए की बुक्स में होगी। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी 5000 का 20% कितना हो गया सर? 1000। 1000 हो गया। तो 1000 माइनस कर दीजिए 5000 में से 4000, 4000 बचेंगे सर। 4000 हो जाएंगे। तो जो बेचने की एंट्री होगी वो 4000 से। कौन एंट्री करेगा? ए एंट्री करेगा। ए की एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4000 से। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स ए की बुक्स में। अब बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बुक्स ऑफ बी। बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बी की बुक्स में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। कितने से? 4000 से। समझे आप? तो 5000 का मतलब ये हुआ कि 5000 तो उसका अधिकतम विक्रय मूल्य है, वो डिस्काउंट के बाद वो चीज 4000 की है। इतनी बात समझ में आएगी कि आपको ये बताइए ट्रेड डिस्काउंट का।
यस सर। इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ट्रेड डिस्काउंट के बाद में कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है कैश डिस्काउंट। तो अब जब बी ए को 4,000 का भुगतान करेगा, तो सपोज दूसरा लेन देन है हमारा, बी पेज ए एट 5% कैश डिस्काउंट। बी ने ए को 5% कैश डिस्काउंट पे भुगतान किया। बी ने ए को 5% कैश, 17 शीट का क्वेश्चन 8 का लास्ट वाला, ठीक है। तो बी ने ए को 5% कैश डिस्काउंट में भुगतान किया, तो 4,000 का 5% कितना हो गया, 200 रुपए। तो जब 200। बी भुगतान करेगा ए को, तो बी के, अब ये कैश डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट, ये नगद पे है, तो इसकी एंट्री होगी। तो वो बी एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट। ए को तो उसने 4,000 का भी भुगतान किया, लेकिन 200 डिस्काउंट मिल गया। तो ए जो कैश देगा वो देगा 3,800 रुपए, 3,800 रुपए, और 200 रुपए उसको डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड मिले, फायदे हैं उसके कितना, 200। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली जरूरी ये है कि जब हमने यहाँ पर ऊपर वाली एंट्री में ए को क्रेडिट 4,000 से किया है, तो भुगतान की एंट्री में ए डेबिट 4,000 से होगा, तभी जाकर ए का खाता बंद होगा। न तो ऐसा लगेगा कि 200 रुपए तो अभी और देने ए को, लेकिन ए को देने नहीं है, वो तो डिस्काउंट मिला है। तो भले ही, और उसके बदले में जो कैश दिया जाएगा वो 3,800 का दिया जाएगा, और 200 रुपए का उसको डिस्काउंट हो गया, उसके लिए फायदा होगा। किसके लिए, बी के लिए। ए का क्या होगा, ए को भुगतान मिल रहा है, तो ए एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 3,800। अब ए ने डिस्काउंट दिया तो एक लिए खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा ना सर? डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 200 रुपए। सर 5% डिस्काउंट 250 रुपए होगा सर। नहीं, 4,000 का देखो ना बेटा, गुड्स कितने के थे, सामान कितने का बेचा, 4,000, तो 4,000 का निकालेंगे 5%, 5,000 का नहीं निकालेंगे। कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद निकाला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट दोनों डिस्काउंट एक साथ दे सकते सर? नहीं, एक साथ नहीं, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा, फिर जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर कैश डिस्काउंट निकलेगा। ओके सर। दोनों सर, एक साथ नहीं कर सकते। हाँ सर कैश डिस्काउंट जो रहता है वो नगद में दिया जाता है ना? जब भी नगद भुगतान होता है उस समय कैश डिस्काउंट दिया जाता है। जी सर। ये नगद का पेमेंट कर रहा है, बी जो है नगद पेमेंट जब कर रहा है, तो ए उसको कैश डिस्काउंट दे सकता है। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यहाँ पर कोई चीज पूछनी है किसी को? सर 5,000 का 5% सर 250 रुपए अरे होगा। 5,000 नहीं भाई, बेचा कितने में, 4 में बेचा है ना। 5,000 की चीज है, लेकिन बेची कितने में, 4,000 में बेची, तो 4,000 पे निकलेगा डिस्काउंट। ये समझिए आप। जो कैश पहले इसका सिस्टम क्या होता है, जो 5,000 मूल्य है, उस 5,000 मूल्य को बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर उसको बोला जाता है कुल अंकित मूल्य सर। हाँ, मूल्यांकित मूल्य, जो मूल्यांकित उसमें छपा हुआ है, इसको कहते हैं, इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। जो सूची में प्राइस है, जो कई बार कंपनियों की वो होती है, मूल्य सूची होती है, उसमें जो प्राइस लिखा रहता है, तो ये मूल्य सूची का प्राइस इसको कहते हैं। इसमें फिर जब इस पे हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। सर हाँ बोलिए। इको की क्लास शुरू हो गई। अच्छा चलिए ठीक है, इसको फिर अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, आज रहेगा। एक सेकेंड, मैं आपका बहुत फटाफट अटेंडेंस लेना है। फोटो तो मैंने तो ले ली है, बाकी फटाक से 2 मिनट पहले बोलना था। ठीक है, इसको फिर से हम लेंगे।